स्वागत है एक बार फिर से ब्रेक के बाद बुलेटिन खबर दोपहर में रुख करेंगे कोयलांचल धनबाद की खबर की। धनबाद में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक एमआरएफ टायर दुकान के संचालक पर 3 अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चला दी। गोली लगने के बाद संचालक की मौत हो गई। सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना के बाद पुलिस ने मौके से 3 खोखा बरामद किया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। मौके पर स्थानीय लोगों की भी भीड़ जुट गई। सूचना पाकर झरिया पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया गया कि भागा निवासी सा झरिया ऊपर कुल्ही एमआरएफ टायर व्यवसायी रंजीत साहब अपनी दुकान में बैठे थे, तभी एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात अपराधी पहुंचे और दुकान में घुसकर 3 राउंड गोली चला दी, जिससे रंजीत लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। गोली मारने के बाद अपराधी बाइक पर सवार होकर भाग निकले। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। बड़ा भाई रंजन साहब आनन फानन में दुकान पहुंचकर लहूलुहान रंजीत को उठाकर शहीद निर्मल महातो कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुकान पोछने ले आए हैं, ठीक है। और उसके बाद हमको दाना उठाए और दरवाजा जो खड़ी हो गई है, अंदर में 2 मारते क्या कर रहा? 2 मारते पर कर रहा है। और उसके बाद हम दरवाजे वो जो खड़ी अंदरों नहीं घुसा, अंदर जाता तो हम मरते। कितना लोग था? 2 आदमी था, एक गाड़ी पर चढ़ रहा था। कौन गाड़ी से आया था? अब मोटरसाइकिल था। आई हो गया 10 साल के 20 साल के। कितना गोली चला होगा? 2 गोली। किसको लगाया गोली? सबको लगा, आप किसको लगेगा? दुकान के जो मालिक है उनको 3 अज्ञात हमलावर है, मोटरसाइकिल से यही अभी तक कितनी जानकारी है और भी जानकारी। कितनी गोली लगी? 3 खोखा मिला। 3 खोखा। कहाँ अभी सर वो मृत है कि जिंदा है? PMCH गए हुए हैं। क्षेत्र में एक व्यवसायी की हत्या अपराध कर्मियों के द्वारा, अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारकर की गई है और पीड़ित परिवार के द्वारा जो है, शोक संतप्त परिवार है, उसके द्वारा अभी सड़क जाम किया गया है। उनके द्वारा कुछ जायज़ मांगे जिला पुलिस के समक्ष रखी गई थी और चूँकि हत्या हुई है और इस पर अब जिला पुलिस कार्रवाई कर रही है। हम लोगों के द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज है और अनुसंधान की जितनी भी प्रविधियां हैं, चाहे वो तकनीकी आसूचना हो या ह्यूमन इनपुट हो, सब पे काम किया जा रहा है और प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है और जितना जल्दी हो सके हम लोगों के द्वारा अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है, शोक संतप्त परिवार है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी जिला पुलिस लेती है और उनको अभी जो है हम लोग सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। और अभी जो सड़क जाम हुई है उसको जो आश्वासन के बाद जो जिला पुलिस का जो सकारात्मक आश्वासन है उसका में भी कई व्यवसायियों को रंगदारी के लिए फोन आया है। पूरे व्यवसायी दहशत में है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इन हत्या करने वालों का जल्द से जल्द इसका उद्भेदन हो। DSP 1 आए थे यहाँ झरिया में, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 72 घंटा के भीतर हम इसका उद्भेदन करेंगे। जो भी लूप होल्स है आप लोग हमको बताइए, मैं निश्चित रूप से इसका जो है उद्भेदन करूंगा। और इसके खिलाफ 72 घंटा समय दिया गया है। 72 घंटा के बाद यदि इसका कोई निर्णय नहीं आता, उद्भेदन नहीं होता, तो हम लोग इसके लिए आगे आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। ये बहुत दुखद घटना है और रंजीत के साथ जो हुआ, उनके जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आज जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या हुई है, ये झरिया के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है और ये अपराध चरम सीमा पे है। सहयोगी दिलीप का रुख करेंगे। झरिया से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं दिलीप। एक फिल्म बनी थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसमें कि धनबाद और वासेपुर में जो घटनाएं घटी, आपराधिक घटनाएं घटी, गैंगस्टर की जो घटनाएं घटी, गोलीबारी, दिन दहाड़े हत्या करना, उन घटनाओं को उस फिल्म में दिखाया गया। जिस तरह से वर्तमान हालात धनबाद कोयलांचल में देखने को मिल रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है जैसे कभी भी धनबाद कोयलांचल में अपराध कम हुआ ही नहीं। यानी बदस्तूर हत्याएं जारी है, बदस्तूर बेखौफ अपराधी किसी को भी गोली मारकर चले जाते हैं। अपराध पर लगाम नहीं लगा। देखिए, अपराध पे लगाम नहीं लगा ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि कई ऐसे अपराधी हैं जो जेल की हवा खा रहे हैं और एक न्यायिक प्रक्रिया होती है अपराधी को सजा दिलाना और सजा
करवाना, क्योंकि न्याय प्रक्रिया से गुजरते तब उन्हें सजा मिलती, चाहे बड़े बड़े साथी अपराधी हो। जिस अमन सिंह का नाम इस हत्याकांड से जुड़ रहा है, उसके शूटर छोटू सिंह ने एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें उसने हत्या की जिम्मेवारी ली और अपने आप को अमन सिंह का आदि बताया। वो अमन सिंह पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के पूर्व नेता नीरज सिंह के हत्याकांड के आरोप में धनबाद जेल में बंद है। इसके पहले वो रांची जेल में बंद थे, जिसकी गिरफ्तारी यूपी से की गई थी। कई ऐसे साथी अपराधी हैं जो जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो वारदात हो रही है इस पे लगाम लगाने की जरूरत है। पुलिस को अपने सूचना तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है, एक नेटवर्क डेवलप करने की जरूरत है। जब ऐसे साथी अपराधी शहर में घूमते हैं, किसी व्यवसायी को निशाना बनाने के लिए शहर में आते हैं, तो इनकी सूचना पुलिस तक कैसे नहीं पहुंचती है, उस नेटवर्क को बिल्डअप करने की जरूरत है। देखिए, इसके पहले भी जो अभी झरिया में एक हत्या हुई थी ठेकेदार की, उस पूरे मामले में जो आरोपी थे उनको यूपी के मुगलसराय से गिरफ्तार किया गया। तो देखिए, धनबाद पुलिस भी बेहतर काम कर रही है, पुलिसिंग भी बेहतर हो रही है और जो अपराधी हैं वो पकड़े जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि थोड़े से और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ताकि अपराध होने से पहले। आप कह रहे दिलीप, धनबाद पुलिस बेहतर काम कर रही है। अभी तो एक एमआरएफ टायर के व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की गई। उधर प्रिंस, जिसका लगातार वीडियो आता है, लेकिन अब तक पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाई है। देखिए, बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूं। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की वारदात हो जा रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस को अपने आप को सुदृढ़ करने की जरूरत है और उनकी कार्यशैली को सुधारने की जरूरत है। एक अपराधी यहां से चंद कदम की दूरी पे झरिया थाना है, बहुत नजदीक में झरिया थाना है, उसकी अपनी पेट्रोलिंग गाड़ी होती है और वहां से अपराधी बाइक से इस जगह पे पहुंचते हैं। उसके पास हथियार होता है। अगर वो बैंक मोड़ के तरफ से यहां पे पहुंचेंगे तो 4-4 चेकिंग पॉइंट है जहां पे पुलिस खड़े रहती है हेलमेट चेकिंग करने के लिए। आप जूता पहने हैं कि नहीं पहने हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, गाड़ी के पेपर है कि नहीं है, उनके चालान काटने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। लेकिन उन परिस्थितियों में अगर वैसे अपराधी हथियार के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं तो उस पेट्रोलिंग वाले क्या कर रहे थे, झरिया थाना की पुलिस क्या कर रही थी? अगर इस इलाके दूसरे रास्ते से भी आते हैं तो सवाल मेरा पुलिस से है, आखिर वहां पे पेट्रोलिंग और जो चेकिंग चलाते रहते हैं वो जुर्माना वसूलने के लिए, उस दौरान क्या वो चेकिंग नहीं कर पाए? आखिर कैसे एक अपराधी हथियार लेकर के यहाँ पे पहुंच गया? इस कार्यशैली को बदलने की जरूरत है और एक इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि कैसे इस पे अपराध पे लगाम लगे। देखिए, अपराधी को गिरफ्तार करना, जेल भेजना, ये बड़ी कार्रवाई है पुलिस की, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन अपराध होने से पहले अपराधी को गिरफ्तार करना और अपराध को रोकना भी पुलिस की जिम्मेवारी है। तो इसमें अब देखने वाली बात होगी इस घटनाक्रम के बाद पुलिस का आगे का रुख क्या होता है, कैसे वो अपराधी को गिरफ्तार करते हैं, कैसे उन्हें सलाखों के पीछे भेजते हैं और आने वाले समय में जिस अमन सिंह का खौफ फिर से एक बार छोटू सिंह जैसे जो लोग हैं वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कैसे रोकते हैं? जी, निश्चित तौर पर। और बड़ी बात यह होगी कि अपराध और अपराध को रोकना, अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करना, ये तो है ही है, लेकिन भविष्य में इस तरह की हत्याएं, इस तरह की घटनाएं कोयलांचल में ना हो, इसके लिए क्या धनबाद प्रशासन कोई नई स्ट्रैटेजी के साथ काम करती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका दिलीप तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस तरह की घटनाओं ने एक बार फिर से एक प्रश्न चिन्ह जो लगातार कोयलांचल धनबाद के लिए बना रहा है, गैंगवॉर की घटनाएं हो या फिर रंगदारी को लेकर हत्याएं हो, ये तमाम चीजें जिसकी पुनरावृत्ति होती जा रही है, घटनाएं घटती जा रही है, बावजूद इसके पूरी तरह से जो है वो अपराध मुक्त कोयलांचल धनबाद नहीं हो पाया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।